ठीक है, दी फर्स्ट एपिसोड में सभी का स्वागत है। देखो मैं आप सबका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं बताना चाहूँगा क्या जेम्स कैमरन की अवतार 3 फायर एंड ऐश देखना वर्थ इट है? हाँ और ना भी। क्यों पता है? आगे बताता हूँ। क्योंकि देखो ज्यादा नहीं बोलूंगा, अगर 3D में देख रहे हो तो ना देखो, उससे चाहे धुरंधर देख रहे हो ना, और 2D में देख रहे हो तो जाके देखो, मजा आएगा। इंडियन 3D कैसा होता है आपको पता है। 3D चश्मा जैसे दिखता नहीं, साफ नहीं होता है और काला काला दिखता है, उससे चाहे आप 2D में देख लो अवतार फायर एंड ऐश, अवतार 3 फायर एंड ऐश को। क्योंकि देखो मैं चाहूंगा आप अगर देखो तो, क्योंकि इस मूवी को आप देखते हो क्योंकि विजुअल्स के लिए, VFX CGI के लिए, और उसका विजुअल CGI हमें 2D में अच्छा दिख जाएगा इससे 3D में। 3D मूवी है फिर भी हम 3D में देखना नहीं चाहिए, उसको 2D में देखना चाहिए अवतार फ्रेंचाइज को, क्योंकि उसका विजुअल्स दिख तो एटलीस्ट अच्छे से, कितनी ब्यूटीफुल विजुअल्स हैं। 3D में देखो काला काला दिखेगा, उससे ना ही देखो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसको जाके आप 3D में ना देखे 2D में देखो, क्योंकि देखो जो विजुअल्स हैं, जो क्या ग्राफिक्स दिखते हैं वो ना क्लियर स्क्रीन मतलब नहीं, साफ सुथरी क्लियर स्क्रीन में देखने से मजा आएगा ना, वही बात है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसको आप जाके 2D में देखें, 3D में नहीं। और देखो अवतार मूवी को एंजॉय किया, अच्छी थी, स्टोरी ठीक ठाक थी, बट मैं किसी चीज में डिसअपॉइंट हो गया कि ये इसकी स्टोरी कहीं बोर तो की, क्योंकि मैं अभी सडनली धुरंधर देखने के बाद इस मूवी को देख रहा हूँ तो कहीं के भी मुझे ना गूज़बम्प्स चाहिए थे और ना वाव मोमेंट चाहिए था ना, जो उतने मुझे इसमें नहीं मिले। अवतार की मूवी ऐसी होती है, स्टार्टिंग में बूम करती है और एंडिंग में थोड़ा बूम करती है, बीच में थोड़ा सा स्टोरी बिल्डअप करती है और ना हल्का फुल्का बोर करती है। वो चीज मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि देखो मैं अभी स्पाई थ्रिलर धुरंधर मूवी देखी है, इसीलिए। और सॉरी मैं नहीं बोलना चाहिए, बट अवतार 3 द फायर एंड ऐश ठीक है, अच्छी डिसेंट मूवी है, बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये उतनी टॉप नॉच निकली। पार्ट 1 को मैंने फोन में देखा था क्योंकि उस समय छोटा था मैं, और पार्ट 2 को मैंने हॉल में देखा था, बढ़िया लगा था। बट पार्ट 3 थोड़ा सा टोन डाउन, उतना अच्छा नहीं लगा एज कम्पेयर टू पार्ट 1 एंड 2। 1, 2 ज्यादा अच्छा था, 3 इतना अच्छा नहीं लगा मेरे को। थोड़ा सा स्टोरी या फिर स्क्रिप्टिंग या फिर राइटिंग में इसकी कहीं मुझे कमी लगी, मतलब थोड़े बहुत मुझे इतना मजा नहीं है एज कम्पेयर टू 1 एंड 2। अब देखते हैं, क्योंकि शायद मैंने बहुत दिन के बाद देखी है और कुछ भूल गया था इसीलिए, बट फिर भी मुझे कहीं पे स्टोरी पे लैक लगा, स्टोरी लैक। और ओवरऑल मुझे स्टोरी की राइटिंग और स्टोरी में कहीं पे मुझे थोड़ा फीका लगा, कि उन्होंने कहते ना कि कुछ भड़काऊ होती है, मतलब कुछ आग जैसी होती है, पर वो आग ये नहीं थी, ये नॉर्मल थी। मैं सोचा कि कुछ अच्छा हो जाएगी, पर वो ऐसा नहीं थी ये। और देखो जेम्स कैमरन की मूवी को हम देखने क्यों जाते हैं? क्योंकि VFX रहता है, विजुअल्स रहता है और हैवी CGI, और ये टॉप नॉच उसमें है। बट वो चीज ना अगर एक्सपीरियंस करना है ना तो आप इसको 2D में देखो, 3D में नहीं देखो। क्योंकि देखो इंडियन 3D क्या ऐसा होता है, क्या होता है आपको पता है। मैं क्या बोलूं यार, काले काले दिखते हैं, इससे अच्छा कुछ और देख लूं। इतनी ठंड में बुन फटी हालत में जाता हूँ मूवी देखने के लिए, और हमें एक्सपीरियंस क्या मिलता है विजुअल्स के नाम पे, इंडियन 3D में काला काला स्क्रीन। उससे अच्छा 2D में इसको देखो। अगर मेरे एरिया में लगी होती तो मैं जाके देख लेता, पर मेरे एरिया में नहीं लगी है 2D में, 3D में लगी है। क्या करें बताओ, बैड चॉइस, बट कोई ना, मूवी ठीक ठाक है। इसको मैं ओवरऑल कितना देना चाहूंगा रेटिंग? 10 में से 7, उतना ही ठीक है। क्योंकि देखो पार्ट 1, 2 अच्छी थी एज कम्पेयर टू 3। 1, 2 मतलब 8 और 9 देना चाहूंगा 1, 2 को, बट थर्ड पार्ट को इसको मैं 7 देना चाहूंगा 10 में से, ठीक है। देखो इसमें माइली साइरस का सॉन्ग था, जहाँ पे नहीं कहते हैं अर्थ को प्रोटेक्शन के लिए, अर्थ फॉर लाइफ, उसके लिए गाना था। ठीक ठाक, मुझे ठीक लगा, इतना बुरा नहीं। ठीक नहीं होता जो कहते हैं अर्थ को सेव करने के लिए, एक मोटिवेशनल सॉन्ग था, बैकग्राउंड में बजा था, ठीक था। मुझे लगा गाने नहीं होंगे, बट गाने थे इसमें, होते हैं गाने, बट इसमें म्यूजिक होता है। हॉलीवुड मूवीज में म्यूजिक नॉर्मल म्यूजिक होता है, पर इसमें तो गाने थे, मतलब सॉन्ग, मतलब वोकल्स प्लस म्यूजिक थे, समझ रहे हो। बाकी में भी होते हैं, बट पुराने गाने होते हैं जिसको यूज कर लेते हैं, बट इसमें प्रॉपर गाने थे डेडिकेटेड। और देखो जेम्स कैमरन ने ये चीज कहा था कि इस अवतार फ्रेंचाइज से आप ऐसा एक्सपेक्टेशन ना करना कि ये 4-5 मूवी तक रुक जाएंगे, नहीं, ये पार्ट 7, 8, 9 तक जाएंगे, ये बोल रहे थे। अगर उनकी डेथ भी हो गई ना, ये मूवी फ्रेंचाइज कंटिन्यू होगी 8, 9, 10 तक, 7, 8, 9 पार्ट तक। अब देखते हैं उस नंबर तक कौन लेके जाएगा, क्योंकि जेम्स कैमरन की भी एज हो चुकी है, और उस नंबर तक कौन लेके जाएगा और वैसी अचीवमेंट दिखा पाता है कि नहीं दिखा पाता है, मतलब वैसे अचीव कर पाता है कि नहीं पाता है, ये देखना पड़ेगा। ओवरऑल मूवी तो ठीक है। और अगर आपको धुरंधर मूवी की बॉक्स ऑफिस एनालिसिस वीडियो देखना है तो उसका भी लिंक होगा मेरे बायो में, इंस्टाग्राम के बायो में, या फिर अगर आप ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हो तो आई बटन पे होगा, ठीक है। अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने ये मूवी देखी कि नहीं देखी, और देखी तो कैसे लगी, और नहीं देखी तो क्यों नहीं देखी। ओके बाय।